हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 11.1 के 9 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आसान है। क्या बोला गया है? एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। देखो, रिब्स हम उन डंडियों को बोलते हैं जो अम्ब्रेला के बीच वाले पॉइंट से बाहर की तरफ आ रही होती है। रिब्स हम उनको बोलते हैं विच आर इक्वली स्पेड। अब देखो, यहाँ पर जो है एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला जिसमें जो है हमारी 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेड, और वो जो है हमारी जो है इक्वल दूरी पर है, यानी कि बराबर दूरी पर है। अब देखो, डायग्राम हमें जो है इसके अंदर दिया हुआ है, डायग्राम को देख करके समझते हैं। हमें दो डायग्राम इस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, तो अम्ब्रेला का डायग्राम ही दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे, और एक इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। ये जो है देखो, इसमें ये अम्ब्रेला होगा, इसके अंदर जो है 8 रिप्स हैं हमारी, 1 2, अगर इनको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 8 रिप्स हैं। और ये जो है हमारी बराबर बराबर दूरी पर फिट की गई हैं रिप। जैसे एक रिप ये हो गई, सपोज इन दोनों रिप के बीच का गैप होगा वही इन दोनों रिप के बीच का गैप होगा, और वही इन दोनों रिप के बीच का गैप होगा। यानी कि ये एक सर्कल है, और ये जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है हमारा 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा सर्कल, या फिर मैं सेक्टर भी बोल सकता हूँ। ये जो है सर्कल 8 सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा। ये जो हमारी रिब है, ये जो है हमारी बराबर बराबर दूरी पर लगाई गई है। मैंने बता दिया, इन दोनों रिब का गैप जो होगा वो इन दोनों रिब का गैप होगा। यानी कि अगर मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा, वही इस सेक्टर का एरिया होगा, वही इस सेक्टर का एरिया होगा। ये जो है हमारे 8 इक्वल सेक्टर बन जाएंगे यहाँ पर। अब आगे क्या बोला गया? एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अब हमें जो है यहाँ पर एज्यूम कर लेना है कि अम्ब्रेला जो है हमारा एक फ्लैट सर्कल है। देखो, हमें यही बोला गया है, जिसमें हमें रेडियस दी हुई है 45 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होती है? रेडियस जो होती है हमारी सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की दूरी की बात करूँ, ये हमारी है रेडियस, ये हमें दी हुई है 45 सेंटीमीटर। ये जो बाउंड्री होती है इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ये रेडियस हमें कितनी दी हुई है? 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के कॉन्जिक्यूटिव रिप्स का क्या मतलब है? यानी कि अब देखो, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव रिप्स है, ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव रिप्स हैं, और यहाँ पर ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव रिप्स हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ साथ साथ वाली रिप्स, या फिर पास पास वाली रिप्स। जो हमारी टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स हैं, यानी कि पास पास वाली जो दो रिप्स है, साथ साथ वाली जो दो रिप्स हैं, उनके बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। बिटवीन मीन्स होता है, देखो, बीच में, उनके बीच का हमें जो है एरिया फाइंड आउट करना है। यानी कि ये एरिया जो है हमें फाइंड आउट करना है। ये जो एक सेक्टर बन रहा है, ये जो है देखो, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स यानी कि साथ साथ वाली जो दो रिप है, उनके बीच का हमें जो है एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो, जो एरिया इन दोनों के बीच का होगा वही एरिया इन दोनों के बीच का होगा, मगर यहाँ पर हमें जो है सिर्फ एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ईजिली हम कर लेंगे। तो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा मैं एंगल, यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेना इज इक्वल टू एंगल। अब देखो, ये सेक्टर बनना है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का, ये आपको अच्छे से पता होगा। थीटा भी होता है, थीटा यहाँ पर ये एंगल होता है। तो मुझे जो है ये एंगल पता होना चाहिए उसके लिए, जब मैं इस सेक्टर का एरिया निकालना हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एंगल बिटवीन टू रिब्स। दो रिब के बीच में ये एंगल कितना होगा? दो रिब के बीच में जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर देखो, मैं यहाँ पर ये बात करूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? अच्छे से पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा? ये होता है हमारा 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। अब यहाँ पर सर्कल जो है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी कि 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है। तो हम जो है इसको कंप्लीट एंगल को 8 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, 8 2 16, ये हो जाएगा 8 4 32 हमारा हो जाएगा 32। यहाँ पर 36 है, तो ये 4 इधर आ जाएगा, 8 40 बन जाएगा, और 8 5 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। एंगल बिटवीन टू रिब, दो रिब के बीच में ये जो बनने वाला एंगल है कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। बस अब हमें ये मिल गया दो रिब। अब देखो क्या बोला था? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स यानी कि साथ साथ वाले जो दो रिब है उनके बीच का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो ईजिली हम कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे एरिया बिटवीन, यहाँ पर पूरा बिटवीन वर्ड लिख लेना, एरिया बिटवीन टू रिब्स। एरिया बिटवीन टू रिप्स क्या फॉर्मूला होता है सेक्टर का? ए थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब देखो, हमने अच्छे खासे क्वेश्चन कर भी लिए, तो इजीली कर लोगे। थीटा क्या होता है? ये एंगल होता है जो कि हमारा 45 डिग्री का। तो यहाँ पर रखो 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री आ जाएगा,
360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू मैं 22/7 यहाँ पर रख देता हूँ, इंटू में आर स्क्वायर। रेडियस हमें दी हुई है कितनी है हमारी 45 इंटू में 45। तो यहाँ पर देखो ये 45 वन ज़ा होता है 45, और ये जो है कर जाएगा 45 फोर ज़ा 45 एट ज़ा होता है हमारा जो है 360 डिग्री। अब ये फिर से कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा हमारा, और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, ऊपर से 11 की मल्टीप्लाई करो इंटू 45 इंटू 45, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, वैल्यू मिल जाएगी 22275 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 7 ज़ा कितना होता है हमारा, 4 7 ज़ा होता है हमारा 28, 2 ऊपर आ जाएगा 75 अपॉन में 28। और यहाँ पर यूनिट हमें क्या रेडियस हमें दिया हुआ है देखो सेंटीमीटर में। तो जब हम यहाँ पर सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा हमारा स्क्वायर में आता है, ये मैंने बताया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही जो है आंसर हो जाएगा। दो रिब के बीच का जो एरिया होगा वो यही हो जाएगा।